Hello and welcome to the first class of Science and Technology for UPSC Prelims 2023. I am Dr. Shivin Chaudhary. So this is the first class. Now let us start with biotechnology. देखो, आपने कभी ना कभी गलती से NCERT में कभी आंख पड़ गई हो, नजर पड़ गई हो, ये देखा होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ये बात आपको सबको पता है दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सो ऑल लाइफ इज मेड अप ऑफ सेल्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. एंड इफ देयर इज वन सेल, just one cell like this, one single cell is capable of independent existence. Single cell अपने आप में जी सकता है. It's possible. Okay? So cell is the fundamental unit of life. जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एटम्स पढ़ते हैं हम कि एटम से सारी चीजें बनती हैं, तो सेल्स से सारी लाइफ बनती है. एंड सेल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, so this is what is meant by the statement cell is the basic unit of life. Now a cell has many components. Okay, तो हम उन components के बारे में बात करते हैं कि एक सेल में क्या क्या component होते हैं. The cell firstly has a nucleus at the center, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. This red thing is the nucleus. What is the nucleus? Nucleus is a brain of the cell. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है, सेल का ब्रेन जो है दैट इज द न्यूक्लियस. सो द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल. अभी हम न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो भी देखने वाले हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियस बीइंग द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोलिंग एवरीथिंग दैट द सेलुलर फंक्शंस हैव. ठीक है. अब अगर एक सेल है इस टाइप का ऐसा, तो देयर हैज टू बी अ मेम्ब्रेन या एक ऐसे बाउंड्री जिससे हमें पता चलेगा यार कि ये सेल इसके अंदर है. So that is the cell membrane. The cell membrane is the boundary of the cell. The nucleus is the brain of the cell. Now in this boundary, ये जो cell membrane ये जो है, इस boundary के अंदर there is a fluid matrix. एक fluid है जिसमें सेल के सारे components float कर रहे हैं. That fluid is called the cytoplasm. तो हमने क्या तीन चीजें पढ़ी हैं? Cell membrane, nucleus, cytoplasm. इसके अलावा भी सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं हर सेल के अंदर. उन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स, जो यहां लिखा है सेल ऑर्गेनेल्स. इसमें अगर आपको याद हो तो यू मस्ट हैव रेड दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों कहते हैं पावर हाउस? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना. तो यहां पे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया डिजाइंड है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ सेल ऑर्गेनेल. ऑर्गेनेल मीन्स वन कंपोनेंट ऑफ द सेल जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. तो हमने सेल के बारे में इस स्लाइड पे चार चीजें पढ़ी कि सेल की एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल को बाउंड करती है. देन देयर इज अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज व्हाट? अ फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर फ्लोटिंग. देन देयर इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल. And then there are some cell organelles which have particular functions. One of those cell organelles is the mitochondria. This slide is complete. Okay. अब देखो, सेल आपको क्या बताया कि all life is made up of cells. अब मेरी बॉडी में approximately there have to be 2 trillion cells. ठीक है, इतना ही है ह्यूमंस में एस्टिमेटेड 2 trillion. So start all living beings start from a single cell. They divide and they grow. जैसे जब आप छोटे होगे तो आपका हाथ बहुत छोटा होगा, अब आप बड़े हो गए तो आपका हाथ बड़ा हो गया, है ना. तो पहले आपके हाथ में जो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स थे वो कम होंगे. अब नंबर ऑफ सेल्स ग्रो होते गए, ऐड होते गए, तो हाथ बड़ा हो गया. राइट. एनी ग्रोथ दैट इज हैपनिंग फ्रॉम अ स्मॉल बेबी टू अ बिग ह्यूमन, इट इज ओनली थ्रू सेल डिविजन. क्योंकि पूरे बेबी भी सेल से ही बना हुआ है और बड़ा आदमी भी सेल से बना हुआ है. तो नंबर ऑफ सेल्स हैव टू डिवाइड एंड इंक्रीज for the cell to grow. Correct? तो अब क्या है? सेल हैज टू रिप्रोड्यूस फॉर ग्रोथ टू हैपन. पहले एक छोटा सा बच्चा था, इसमें मान लो थे 500 सेल्स. बहुत कम फिगर है ये, बट एग्जांपल के लिए. एंड व्हेन ही बिकम्स अ बिग मैन, he has let's say 10,000 cells. So these cells have to reproduce. They have to create more cells like this.
right? Only then this growth can happen. So this reproduction of cells is important. ये बात तो हमें समझ आ गई. अब क्या हो रहा है देखो, एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ. वन सेल विल फॉर्म टू सेल्स, टू सेल्स विल फॉर्म फोर सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So this one cell, it is capable of independent existence. It has some information. Information like there has to be a mitochondria, there has to be a cell membrane, there has to be cytoplasm. उसके कुछ कुछ फंक्शन हैं, कुछ कुछ कंट्रोल हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन है सेल के अंदर है. अब अगर इस एक सेल ने दो और सेल बनाने हैं, if it has to make two other cells, then what does it have to do? It has to transmit the complete information to these cells. अगर ये सेल में जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी कंपोनेंट्स थे, वो पूरी तरह रेडी हैं चलने के लिए, तो ये जो नए इसके सेल बनेंगे, जो डिवाइड होके इससे बनेंगे, they also have to have the same information. Only then they can work. It has to have all the components. अगर उसमें एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म, एक माइटोकॉन्ड्रिया था, तो जो डॉटर सेल्स होंगी, जो डिवाइड होके बनेंगी, they will also have to have a nucleus, a cytoplasm, a mitochondria and everything else, right? तो there is some information जिसमें ये सारी बातें कोडेड हैं कि यार सेल कैसे चलना है. This information has to be transmitted from one cell to the next when the growth is happening, right? So growth can occur only when cells reproduce, and important information to run the cell has to go from one cell to the next cell, right? ये information will tell the cell how to run. Now this information will have to be stored somewhere, right? ऐसा तो है नहीं कि information ऐसे freely पड़ी है, कहीं पे स्टोर करनी है, जैसे हम फाइल स्टोर करते हैं कंप्यूटर में. This information also has to be stored somewhere. Now this storage of information is happening in what we call the DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. DNA, deoxyribonucleic acid. So this information of how the cell is supposed to run, उसमें क्या क्या components हैं, this is in the DNA. अब DNA को deoxyribonucleic acid ही क्यों कहते हैं? Because this is what a DNA looks like. It has a double helix model, meaning ऐसा. This is one helix, this is the second helix. ऐसा दिखता है DNA. देखा भी होगा आपने, 3 Idiots में भी ये स्ट्रक्चर दिखाया गया था. So this is the model of DNA. Every cell has this DNA, which is this information which it can pass on to the next cell, right? Okay. This double helix structure of DNA is shown here. But अब एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसी स्ट्रिंग को, सेल तो बहुत छोटी चीज है, ऐसे सेल तो दिखता नहीं, सेल तो माइक्रोस्कोप में दिखता है, right? You have to zoom in a lot to see a cell. So if you zoom out of a string like this, it will start looking like this. और बहुत zoom out कर लूंगा तो it will look like this, right? तो अगर मैं zoom out करके सेल में देखूं, a DNA looks like this, like a strand, like this. But actually a DNA has two strands, double stranded DNA कहते हैं, and the model is called double helix model because it looks like this. Okay, now अब हमें ये समझना है कि अगर हमें एक सेल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है यार, सेल तो छोटा सा है, सेल इज माइक्रोस्कोपिक, द इंफॉर्मेशन इज अ लॉट. सो व्हाट नीड्स टू हैपन, इस बड़े स्ट्रैंड को, इस बड़े से लेंथ के मॉलिक्यूल को हमें कंडेंस करके छोटा करना है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन सेल के अंदर ही रखनी है, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन को सेल ने आगे पास ऑन करना है, राइट? सो दिस ह्यूज स्ट्रैंड दैट लुक्स लाइक दिस हैज टू बी कंडेंस्ड and kept inside a small cell. So what is the solution? The solution is you need to condense the DNA. This is what it looks like if it is uncondensed. But what can we do? We can coil it like this. So it will become condensed. And then you put this condensed thing inside the cell. Every cell of our body has DNA. And you have seen an example of this. बचपन में CID देखा है आपने. And I know you are ashamed to admit this, and I am also ashamed to admit this, but मैंने भी देखा है. तो उसमें प्रोफेसर सालोके क्या करते थे? What did that forensic pathologist in CID do? He used to take the hair of somebody from the crime scene, a nail, a skin cell of somebody, and identify the person, because every cell has DNA. समझो ना, we have started from one cell. That cell had certain DNA, certain information, and that one cell has become into this man today. So all the cells are derived from this one place. So they have the same information, the same DNA. And every cell has this DNA. It is a
टू स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, ऐसा दिखने वाला, राइट, and it has to be condensed and put inside the cell. For that condensation and putting inside the cell to happen, it has to be coiled. This slide is complete. What do we know so far? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? And see, these sort of slides I have put in every lecture so that class के बीच में भी एक engagement और एक revision आपकी साथ साथ होती रहे. What do we know so far? A cell has to reproduce for reproduction. And why does it have to reproduce? For growth. For reproduction, information has to pass on to the daughter cells. Like I told you, one cell to two cells. So all the information has to pass on here, right? DNA, deoxyribonucleic acid, is the information inside the cell. Every cell has DNA. Every cell of the body has DNA. You can remember CID here. DNA is present in the nucleus. This we have seen. ये जो nucleus था cell का, like this is where the DNA is. And although this is not the exact explanation, but you can understand that deoxyribonucleic acid, right, it is inside the nucleus. So the nucleus दिखाया था, the brain of the cell, that contains the DNA. अभी हम और देखेंगे डिटेल में, don't worry about it. DNA has to be condensed as it is very long. बहुत लंबी सी string है, I have to coil it like this. And DNA is a double helix molecule. All of these things, right, all of these things we know. So far हमने ये बात कर ली. Okay. DNA को अगर हम कंडेंस करने स्टार्ट करेंगे, देखो दिस इज व्हाट DNA लुक्स लाइक, डबल हेलिक्स ऐसा, बट हम इसको कॉइल करके ऐसा करेंगे और कॉइल करके ऐसा करेंगे, बिल्कुल छोटा बना देंगे. तो क्या होता है जब DNA से हम फर्स्ट कॉइलिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन. नाउ दिस इज अ न्यू टर्म दैट यू हैवंट हर्ड बिफोर, सो टेक केयर. क्रोमैटिन, okay, and chromatin, when it is further condensed, further coiled, made ekdam short, it is called chromosomes. This term you must have heard before. सबने सुना होगा कि यार chromosomes होते हैं, right? But what are these chromosomes? This we don't know. Chromosomes are nothing but condensed DNA. Why are we condensing the DNA? DNA is very long. We have to put it inside the cell. Where inside the cell? In the nucleus. Why in the nucleus? Because nucleus is the brain of the cell. So all the information for controlling the cell has to be put inside the nucleus, right? I hope it is making sense so far. Let's get back to our original idea of the cell. This is where we started. This is what a cell looks like, right? This is a cell membrane. Cell membrane क्या थी याद करो? It used to bind the cell. मतलब उसके एक boundary थी. Boundary was cell membrane. Now, first question for you. There is a fluid matrix in the cell. What is this fluid matrix called? This is question A. Then this is the powerhouse of the cell. It is a cell organelle called powerhouse of the cell. What is this called? A here is the cytoplasm, fluid matrix. B is the mitochondria, powerhouse of the cell. Now this is the nucleus. This is where I said that the DNA is. Okay, I just told you that the DNA is put inside the nucleus. So nucleus को zoom करके देखते हैं. Let's look inside the nucleus what it looks like. It looks like this. Nucleus also has a membrane. ऐसा membrane to bind it. एक membrane cell membrane थी. This was the cell. ये एक cell की membrane है. इसके अंदर there is a nucleus. ऐसा. तो it also has a membrane ना, जो उसको bind कर रहा है, दिखा रहा है कि यार ये देखो ये nucleus है. So what will that membrane be called? It will be called the nuclear membrane. Now inside that nuclear membrane क्या है? That is the main question. उसके अंदर दो components हैं. First component is chromatin. Chromatin we have just read. Chromatin क्या है? It is the first coiling or condensation of DNA. What is the second coiling? Chromosome. तो DNA को coil करके chromatin बना के लिखा पड़ा है कहाँ वो? Nucleus के अंदर. तो DNA is coiled. It is called chromatin. It is placed inside the nucleus. Other than the chromatin, the nucleus also contains something called the nucleolus. So DNA condensed, coiled to form chromatin. Chromatin will be there inside the nucleus, inside the nuclear membrane, and the other thing that will be inside the nuclear membrane is nucleolus. Good. Now we know DNA is the information, and ये एक doubt भी था कि यार DNA information कैसे, क्यों, right? Now we are answering that question. We know DNA is the information, but why?
Why is DNA the information? Because DNA through a process called transcription forms RNA, and RNA through a process called translation forms protein. बहुत ज्यादा नई इंफॉर्मेशन हो गई, right? This is too much new information. Don't worry. This thing, DNA to RNA to protein, I will repeat at least 100 times in the next 4 classes. At least 100 times you will see this in the next 4 classes, so you will remember all of it. Don't worry. आराम से समझो. DNA forms RNA, RNA forms protein, right? तो मैंने explanation दे दी why DNA is the information. What I have done is a logical fallacy called kicking the can down the road. मैंने कहा DNA is the information because RNA and protein has to be formed from DNA. Next question is why RNA has to be formed? Why protein has to be formed? This we will address now. But दो terms हैं यहाँ पे जो आपको याद करनी है. First term that I have told you is transcription. Transcription is the term which defines what happens when DNA is converted to RNA. Then there is a term called translation. Translation is what happens when RNA is converted to protein. RNA क्यों बन रहा है, प्रोटीन क्यों बन रहा है, all of that अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन दोनों टर्म्स को आपने अब याद करना है. दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. तो हाउ विल यू रिमेंबर इट? समबडी हैड आस्क्ड मी कि सर आप जैसे याद करते हो, निमोनिक्स वगैरह यूज करते हो, वो भी सिखाओगे क्या? बिल्कुल सिखाएंगे. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दीज आर द टू थिंग्स. दोनों में पहले ट्रांस है, ठीक है, तो इससे तो याद होगा नहीं. नाउ देयर इज क्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. C comes before L, so the first conversion will be transcription. Translation, L comes later, L late. The second thing will be translation. पहले DNA से हमेशा RNA बनता है, RNA से फिर बनता है प्रोटीन, right? Transcription is the first process, translation is the second process. Hope you understand. Again, now 2 important questions. Why are we forming RNA and why protein? Let's address that. Okay. पहले second question address करते हैं. Why are we forming proteins? Okay. Then we'll talk about the first question. इससे एक किसी ने डाउट पूछ रखा था कि डॉटर सेल्स में भी सेम इंफॉर्मेशन होती है क्या as the parent cell? वो भी यही एड्रेस हो जाएगा. Why are we forming protein? अब प्रोटीन से हमें क्या समझ आता है यार? हमें समझ आता है चिकन. चिकन में जो चीज है वो प्रोटीन है. But that's not the protein I am talking about. I am talking about the protein that is inside the human body, that is used to, do functions in the human body. बाहर का प्रोटीन और ये प्रोटीन कैसे रिलेटेड है, this discussion also we'll do. But why protein? Why is protein being formed? प्रोटीन का दूसरा नाम है enzymes. So the enzymes in the body are the form of protein that we need. क्यों बना रहे हैं? Let's say you eat table sugar, which is sucrose. शुगर. आप शुगर खाते हो तो बॉडी का क्या काम है उससे? Why does the body need sugar? बॉडी उसको ब्रेक डाउन करेगी पहले ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगी. दिस इज व्हाट द बॉडी ईट्स शुगर फॉर, क्योंकि शुगर से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी. तो शुगर यूजिंग like it will be broken down into glucose and then glucose will be broken down to give some energy. Okay, so there is an enzyme in the body called sucrase. Don't need to remember, just given as an example. There is an enzyme in the body called sucrase. This sucrase breaks down the sugar. There are some more enzymes involved in a process called Krebs cycle. Don't need to remember, just given as an example. That then turn the glucose into energy. So table sugar or sucrose that we eat is first using the enzyme sucrase converted into glucose. Then glucose is made into energy in our body. But ये दोनों चीज करने के लिए we need enzymes, and these enzymes are the proteins or the information that is actually there. जो DNA से RNA से प्रोटीन बन रहा है, these proteins are these enzymes. अब सोचो प्रोटीन या एंजाइम हर सेल को क्यों चाहिए? Every cell has to needs energy. उसके लिए एक चीज भी है सेल में called mitochondria. Mitochondria में क्या हो रहा है? In every mitochondria, the glucose is being turned into energy. This step right here, glucose turning into energy, is happening inside every cell in the mitochondria. So in the mitochondria, certain enzymes have to be there, जो ये काम mitochondria को करने में help करेंगे. Now, how will the mitochondria know that I have to produce these enzymes only? This information is coming from the DNA. So when the first cell has certain information,
that information codes for these enzymes. अब जब next cell बनाना है, when the daughter cells have to be made, the daughter cells also need the information of how to make this enzyme, because if they don't have this enzyme, they cannot use glucose. They cannot use glucose, they cannot get energy. They cannot get energy, they will die. So enzymes are the proteins. That is why this information of protein transmission has to be there. Every cell must be capable of making these enzymes. So for a cell to reproduce, a new cell has to form, and new cell must have all essential enzymes. When this reproduction was happening, these new cells, ये जो दो बने हैं यहाँ पे, they also need to be able to exist independently. For that they need these essential enzymes. This is why protein is there. So when I told you DNA to RNA to protein, there were two questions. Why RNA? Why protein? The first question of why protein. Protein की जगह you can also use the word enzyme. The question of why protein has been addressed. Protein क्यों चाहिए? पता चल गया. अब देखते हैं RNA क्यों चाहिए. Why RNA? This is the model of DNA. Double helix model looks like this. अब let's zoom in and see what is there inside the DNA. Okay. Now DNA has certain nitrogenous bases. You don't need to go into the detail of this, but you do need to know a little bit about this. It has certain nitrogenous bases. Okay. They are chemical molecules. So these are the chemicals that make up the DNA. Okay. We are studying them. DNA was looking like this, double helix strand. We are zooming inside the DNA and seeing what it looks like. So it has 4 chemicals: adenine, thymine, guanine, cytosine. 4 terms. Thoda yaar, this you'll have to remember. Nothing we can do here. So adenine, thymine, guanine, cytosine. A, G, C and T. This is what they stand for. So DNA, you know what this information looks like? So when you see a DNA molecule, na, ab ek strand dekhoge, like if it is a 2-strand molecule, it is like this. But let's say I look at it like this. ऐसे देखो मैं DNA को. Just open it and see it like this. It will look something like A, G, C, T. Any sequence can be there. So this sequence is of A, G, C, T. This sequence is what? Sequence of chemicals. These sequence, adenine, thymine, guanine, cytosine, किसी भी order में ये DNA में present हो सकते हैं. And if I open and look at the DNA, I will see these molecules like this. Now there is a complementarity, because ये 2 strand है DNA के. It is like this. So ये आपस में connected होने चाहिए कैसे? तो adenine के सामने वाले strand पे हमेशा T दिखता है, guanine के सामने वाले strand पे हमेशा C दिखता है. A binds to T, C binds to G. So on the strand, if on one side, just one second, let me clear this. If on one side there is A, G, C and T. So A के सामने you will always see T, G के सामने you will always see C. Similar, C के सामने G, T के सामने A. So these are the 4 chemicals of which DNA is made up of. तो अगर हम किसी की DNA sequence देखेंगे ना, तो it will look like this: A, G, C, T. इनमें ही वो information coded है. कैसे coded है? We'll discuss that. तो DNA has these molecules. It is a double helix 2-strand molecule, right? Now, if I am seeing a 2-strand, like something, it has 2 strands, it is obviously difficult to process. Okay, what am I talking about? Let's see this. ये 2 strand का molecule है. मुझे इसे process करना है या read करना है. It's a difficult job, क्योंकि 2 strand जैसे आपस में binding है और ऐसे खुला हुआ तो है नहीं. We have already seen that it is very very super coiled. तो what we need is कि यार ये 2 strand की information ना ऐसे एक single strand में आ जाए, right? जब इसको प्रोसेस करना आसान होगा, सीधा होगा, I can easily process it. So this 2 strand into 1 strand is why we are making the RNA. RNA is a single strand molecule. Out of these 2 strands, the important information that codes for the protein is converted into 1 strand of RNA. This then is made into protein or enzymes. So we had 2 questions: why RNA, why protein. The question of why RNA has also been addressed. From a 2 strand, we need 1 strand. From 1 strand, we have to form protein. Why protein or why enzymes? That has also been addressed. Okay, let's compare DNA and RNA once. DNA looks like a double helix. ऐसा, जैसा यहाँ बना हुआ है, like this. It has 4 things: adenine, thymine, guanine, cytosine. A, T, G, C, 4 chemicals. The process of converting DNA to RNA is the first one. तो C या L में से क्या आएगा यहाँ पे?
C आएगा. It is called transcription. Okay. Then RNA is a single strand. RNA stands for ribonucleic acid. वहां क्या था? Deoxyribonucleic acid. यहां है ribonucleic acid. So there is a difference in the structure. क्या difference है? deoxy group कहां से जाता है? Don't need to know. Just need to know the full form. That was a double helix molecule. This is a single strand. This makes this single strand. DNA forms RNA using process of transcription, and RNA then forms those proteins or those enzymes that we have discussed with the process of translation. The later process happens with L, translation forming protein. ये बात पता चल गई. DNA had 4 chemicals, A, T, G, C. अब याद कर कैसे करोगे? How will you remember A, T, G, C? आपको ये भी याद करना है कि A binds to T and G binds to C. So this you can remember by one of my favorite places in the world called At the Girls Club. Okay? At the Girls Club. A binds with T, G binds with C. Just remember that. In a DNA, at the Girls Club, A will bind to T, G will bind with C. At the Girls Club. Hope it's all clear. DNA में ये 4 मॉलिक्यूल हैं, A, T, G, C. ये 4 केमिकल आपस में बाइंड करते हैं. एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, डबल हेलिक्स मॉडल है. आरएनए पे आएंगे तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा. देयर इज ओनली वन अदर स्मॉल डिफरेंस विद आरएनए. आरएनए में टी नहीं होता. ये थाइमिन इज नॉट देयर इन आरएनए. देयर इज समथिंग कॉल्ड यू और यूरैसिल. थाइमिन की जगह यूरैसिल हो जाता है आरएनए में. तो आरएनए में क्या होगा? ए के साथ यू बाइंड करेगा. जो भी टी फंक्शन वहां पे कर रहा था, यहां पे वो फंक्शन यू करेगा. यू स्टैंड्स फॉर यूरैसिल. सब सारी इंफॉर्मेशन स्लाइड में लिखी हुई है. So in the DNA, A was binding with T, G was binding with C. यहाँ A is binding with U, G is binding with C, and A is binding with U called uracil. Okay. All right. We again 2 questions. Why DNA? Why RNA? Why protein? DNA is the information. RNA for processing. Proteins are enzymes. Now let us see that process again. DNA looks like this. यहाँ मैंने क्या किया है? ऐसे एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को ना जस्ट फॉर ईज ऑफ शोइंग ऐसे दिखा दिया, सीधा करके दिखा दिया, ताकि हम इजीली इस चीज को देख सके. ओके, सो आई हैव जस्ट शोन दिस इन अ सिंपल मैनर. सो दिस इज डीएनए. डीएनए से यहां पे ये प्रोसेस क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए बन रहा है. डीएनए इज मेकिंग आरएनए. डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कह रहे थे ट्रांसक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज आरएनए डूइंग? आरएनए यहां पे क्या कर रहा है? आरएनए इज कैरिंग द मैसेज ऑफ डीएनए, है ना. डीएनए का मैसेज ताकि इजियर प्रोसेसिंग करने के लिए आरएनए ला रहा है. तो इट इज कॉल्ड एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए. थिंग इज प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइट. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए, messenger RNA using transcription. RNA then forms proteins or enzymes using the process translation. Okay, what do we know so far? Cell has to reproduce. For reproduction, information has to pass to daughter cells. अब समझ आ गया why this information has to be there? Because daughter cells need that enzyme so that it can perform all the essential functions of life, like producing energy. Cell has to reproduce. For reproduction and growth, information has to pass to daughter cell. From one cell to the next cell, information and enzymes have to pass. DNA is this information. Every cell has DNA. Why? How do we know every cell has DNA? बाल प्लग करके प्रोफेसर सालुके used to identify the criminal. So obviously every cell has DNA. DNA forms RNA with the process of transcription. First, which RNA it will form? mRNA. Why mRNA? Because it is carrying the message of DNA. The beautiful message of DNA to make the protein is there in the mRNA. Messenger RNA using the process of transcription. Then mRNA will form protein or enzymes with the process of translation. C comes first, L comes later. Translation, transcription. And this is what? Central law of genetics. In all living cells, this central law of genetics is obeyed. It is also called the central dogma of genetics. What is the central dogma of genetics? DNA to RNA, RNA to protein.
DNA to RNA using the process transcription, RNA to protein using the process translation. आपको बोला था I will repeat DNA to RNA to protein 100 times. 20-30 बार तो हो गया होगा, 70 बार और होगा, टेंशन मत लो. Let's move on. मैंने क्या बताया आपको? Central law of genetics. What is the central law? DNA to RNA, RNA to protein. Correct? DNA to RNA with the process transcription, RNA to protein with the process translation. बट कहीं भी देखा है हमने कि when there is a law, there is an exception. Exception proves the rule in science. जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी. इसकी एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट का अरेस्ट नहीं होता while he is in office. So there are certain exceptions to this law also. This law applies only in living cells. DNA to RNA to protein, central law of genetics applies only in living cells. जो आपके डीएनए के बाकी डाउट्स आ रहे हैं ना, हाउ पेरेंट्स डीएनए सिमिलर, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए कैसे बाइंड करेगा फिर केमिकल्स से, डोंट वरी, आई विल एड्रेस ऑल ऑफ देम. एक चीज मैं अभी एड्रेस कर देता हूं कि ये डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बाइंड. ओके, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड डजंट नीड टू बाइंड एनीथिंग एल्स. एज अ सिंगल स्ट्रैंड इट एग्जिस्ट्स इन द सेल. सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो इस सिंगल स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करके इससे प्रोटीन बना देते हैं. कौन से ऑर्गेनेल्स हैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, राइट? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए टू आरएनए with the process of transcription, RNA to protein with the process of translation. Now this is the law in living cells, but there are some exceptions. क्या है वो exception? That exception is the virus. ठीक है, viruses are exceptions to this rule of DNA to RNA to protein. Viruses are exceptions. Why are viruses exceptions? Let's discuss that. Life का basic unit is cell. If you don't have cell, you are non-living. Correct? What was the feature of life? Reproduction. Reproduction for growth. उसके लिए क्या चाहिए था? DNA, RNA, protein. So only living cell can reproduce because you are living. You will have cell. Cell will have DNA, RNA, protein. You will agree to the central law of genetics. DNA to RNA to protein. Only living cells can reproduce through DNA, RNA, protein. Correct? सिर्फ living cells reproduce कर सकते हैं because they are following the central law. But there is a small exception which is viruses. Viruses के बारे में आपने सुना होगा कि they are borderline between living and non-living. This is written in 8th class NCERT, 10th class NCERT, 12th class NCERT. That viruses are borderline between living and non-living. Why? क्यों लिखी है ये लाइन? Viruses के पास भी DNA, RNA, protein है. Okay, they have DNA, RNA and some protein. But they don't have their own cellular structure. What was the cellular structure? Plasma membrane or cell membrane, cytoplasm, nucleus, cell organelles like mitochondria. They don't have this cellular structure, but they have DNA, RNA, proteins. So what can virus do? It can only reproduce when it has infected somebody. Virus खुद से नहीं reproduce करता था. अगर यहाँ पे COVID-19 is in the air, if there is one virus, it will remain one virus. But if it infects me, then that one virus of COVID-19, one particle will become 10,000 particles. Because it cannot reproduce on its own. But when it gets a living host, it can reproduce. तो अब ये conundrum हो गया, अब इसको living बोले या non-living बोले? Reproduce तो कर रहा है, but खुद से नहीं कर रहा. This is why a virus is a midpoint between living and non-living. And this debate has not been settled yet, कि इसको living बोले या non-living बोले. So virus is between living and non-living. It can only reproduce inside the host cell, not outside independently. It has DNA, RNA, protein. Virus के पास भी DNA, RNA, protein है. But inside the host cell, it can reproduce. Outside by itself, it can't. Why? This is what a cell looks like. Cell ऐसा दिखता है. उसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स हैं. इसमें कोई ऑर्गेनेल है जिसकी हम बात करेंगे. It's called a ribosome. There is an organelle जिसका काम है प्रोटीन बनाना आरएनए से. तो the cell has all these things, right? एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेगा, प्रोटीन भी बना लेगा, सारा काम कर सकता है. वायरस just has RNA and protein और DNA and protein, nothing else. डिफरेंस दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में? That is what a cell looks like. This is what a virus looks like. ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है जो आजकल फ्लू फैला है.
है ना। आरएनए देखो, प्रोटीन है इसमें, आरएनए है, आप स्लाइड में अपनी देखोगे, यू विल बी एबल टू सी बेटर, बट इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा, कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, ये सब नहीं है इसके पास। तो इसको इसकी मशीनरी यूज करनी पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, इट कांट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। ओके, सो वायरस इज देयरफॉर borderline between living and non-living. What are the features of a virus? It has DNA, RNA and protein. It can reproduce but only inside a host cell, not by itself. It has no cellular structure. So how do they reproduce inside a host cell? कैसे कर लेता है वो reproduce host cell के अंदर? We'll discuss that now. But पहले सोचो कि if you don't have a car and you want to go somewhere, what will you do? You will sit inside the friend's car who is going there. आप पहुंच जाओगे. You have made no effort. You have just sat inside a friend's car which is already going from point A to point B. आपका फ्रेंड जा रहा था दिल्ली टू जयपुर, आपको भी जाना था, you just sat inside the car. तो आप भी पहुंच गए without making any effort. This is exactly what a virus is doing. I'll show you how. वायरस क्या करता है? सेल में ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चल रहा है, DNA to RNA to protein. Constantly this process is happening. तो वायरस क्या करता है? इसी प्रोसेस को यूज करके खुद को भी रिप्रोड्यूस कर लेता है. It uses the DNA RNA genetic material. This DNA and RNA is called genetic material. Genetic material of the host cell or the cell which it infects. जैसे लिविंग सेल को इसने इन्फेक्ट करा, मुझे इन्फेक्ट कर लिया कोविड-19 वायरस ने, ये मेरे DNA RNA प्रोटीन का जो प्रोसेस चल रहा है मेरी बॉडी में, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा एंड उससे फिर रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करने लगेगा. डोंट वरी, हम बहुत डिटेल में इस प्रोसेस को देखेंगे. टुडे आई विल आल्सो शो यू अ वीडियो ऑफ HIV इन्फेक्टिंग अ सेल. HIV जो एड्स कराता है, वो वायरस एक सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है, दैट वीडियो आई विल आल्सो शो यू. वी विल लुक एट दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल. होस्ट क्या है वायरस का? व्हाट इज द होस्ट ऑफ द वायरस? इट इज द सेल दैट द वायरस इज इन्फेक्टिंग. जैसे कोविड-19 वायरस का होस्ट थे ह्यूमंस. कोविड-19 कोरोना वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया, खुद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. इट यूज्ड आवर मशीनरी टू रिप्रोड्यूस. देन व्हेन इट रिप्रोड्यूस टू मच, वी लाइक डाई और वी हैव बैड हेल्थ. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक फॉरेन पार्टिकल आके रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई कर रहा है. वी विल सी दैट आल्सो. सो व्हेन द वायरस मल्टीप्लाइज टू मच, द होस्ट विल डाई, लाइक कोविड-19 किलिंग इट्स पेशेंट. लेट्स सी. दिस इज हाउ अ वायरस लाइफ साइकिल लुक्स लाइक. ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर वायरस आता है और क्या करता है हम देखते हैं. पहले ये चीज देखो, सेल में क्या चल रहा है? ओरिजिनल प्रोसेस चल रहा है, DNA टू RNA टू प्रोटीन. सेल इज कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस प्रोसेस, है ना. कभी कोई एंजाइम बनाना है, कभी कोई प्रोटीन बनाना है, तो DNA का वो वाला पार्ट RNA बन जाएगा, RNA से प्रोटीन बन जाएगा. सो ओरिजिनली दिस DNA टू RNA टू प्रोटीन इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग. करेक्ट. When you get infected, the viral DNA is getting integrated into your DNA. Let's see how that happens. ये एक वायरस लाइफ साइकिल. वायरस में क्या है? प्रोटीन है और DNA. प्रोटीन जो वायरस का होता है उसे हम कहते हैं कैप्सिड. The term is written here, capsid. तो कैप्सिड हट जाएगा वायरस का, and the nuclear genetic material, which is DNA or RNA, whichever whatever the virus has, DNA will come इंटीग्रेट विद द DNA ऑफ होस्ट सेल. जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया, वायरस का DNA आएगा और उस सेल के DNA में इंटीग्रेट हो जाएगा. फिर उस सेल का DNA टू RNA टू प्रोटीन काम तो चल रहा है, तो वायरस भी उस सेल में इंटीग्रेट होकर कहेगा मेरा भी DNA से भाई RNA बना दो, मेरे RNA से भी प्रोटीन बना दो. तो क्या होगा? बहुत सारा वायरल RNA बन जाएगा, बहुत सारा वायरल प्रोटीन बन जाएगा. तो व्हेन वायरल RNA इज हियर, वायरल प्रोटीन इज हियर, दे विल इंटीग्रेट. तो एक वायरस एंटर किया था, वो आपके सेल के न्यूक्लियस में इंटीग्रेट हो गया इनटू योर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ DNA RNA प्रोटीन. तो एक से उसने मल्टीप्लाई करके यूजिंग योर मशीनरी इट मल्टीप्लाइड एंड फाउंड मेनी मेनी सेल्स. देन अब आपका सेल है, उसमें एक वायरस पार्टिकल आया, कोई बात नहीं, मान लो 500 वायरस पार्टिकल्स बन गए आपके सेल के अंदर, तो योर सेल विल बर्स्ट, इट विल डाई. जो सेल मेम्ब्रेन थी आपके सेल की वो टूट जाएगी. इसमें एक वायरस घुसा था, यूज अ डिफरेंट कलर, इसमें एक वायरस घुसा था तो कोई दिक्कत नहीं थी. इस एक वायरस ने आपकी प्रोसेस को यूज करके आपका DNA RNA प्रोटीन करके बहुत सारे वायरस बना लिए. नाउ व्हेन ऑल दीस वायरसेस आर देयर इनसाइड द सेल, इट विल एंटर, इट विल बर्स्ट द सेल ओपन एंड द सेल विल डाई. सेल का मेम्ब्रेन फट गया, सेल फट गया.
and the virus now goes on to infect a new cell. एक वायरस आया, it formed 20 viruses. Now 20 viruses will infect 20 cells. 20 cells will die. 20 will become 500. 500 will now go and infect 500 cells. तभी तो COVID-19 में we were dying यार, because it was coming into our body, killing our cells and using our reproductive machinery, our machinery of DNA to RNA to protein to multiply itself. Okay, अब ये कैसे करता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे. ओरिजिनल प्रोसेस क्या है? ओरिजिनल प्रोसेस इज डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन. योर सेल इज डूइंग दिस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन. अब कुछ वायरसेस में तो क्या है, डीएनए है. सम वायरसेस हैव डीएनए, तो दे विल व्हाट दे विल डू इज आप दे हैव सर्टेन एंजाइम्स. कौन से एंजाइम है इसकी बात करेंगे. दे विल इंटीग्रेट देयर ओन डीएनए इनटू योर डीएनए. लेट मी जस्ट शो यू डिफरेंटली. मान लो ये आपका खुद का डीएनए है. आपकी बॉडी को क्या पता है यार, इससे मुझे बनाना है आरएनए, इससे मुझे बनाना है प्रोटीन. ये आपकी बॉडी रोज कर रही है. वायरस आएगा, वायरस क्या करेगा, इट विल यूज सर्टेन एंजाइम्स और यहां ना आपकी बॉडी में घुस जाएगा. इन योर डीएनए इट विल फिट लाइक दिस. मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू मेक द एग्जैक्ट डायग्राम, बट मान लो ये वायरस का डीएनए आके आपके उसमें घुस गया, तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी का तो सेम काम चल रहा है, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन आपकी बॉडी कर रही है. तो यहां आपकी बॉडी क्या करेगी, साथ में वायरस का भी आरएनए बना देगी. साथ में वायरस का आरएनए बना देगी तो साथ में वायरस का भी प्रोटीन बन जाएगा. अब एक वायरस पार्टिकल आया था, योर सेल इज डूइंग दिस प्रोसेस 500 टाइम्स अ डे, तो 500 वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगे. नाउ 500 वायरस पार्टिकल्स आर मेड. नाउ 500 वायरस पार्टिकल्स इनसाइड अ स्मॉल बेचारा सेल. इस सेल के अंदर 500 वायरस प्रोटीन्स बन गए, इतने सारे, विच इज नॉट नॉर्मल. तो व्हाट विल हैपन, सेल टूट जाएगा, मर जाएगा, और वायरस अब इंटीग्रेट होके नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करने चला जाएगा. दिस इज हाउ द वायरस लाइफ साइकिल वर्क्स. दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर. द वायरस इज एंटरिंग द सेल, बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, इन्फेक्टिंग, फॉर्मिंग न्यू वायरसेस, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, अब कुछ वायरसेस के बाद, लाइक आई सेड, कुछ वायरसेस के पास तो खुद का ही दे हैव देयर ओन डीएनए. ओके, तो वो आपके डीएनए से इंटीग्रेट होंगे. बट सम वायरसेस हैव ओनली आरएनए. वो स्टार्ट ही आरएनए से होते हैं, उनके पास आरएनए ही है, उनके पास डीएनए है ही नहीं. तो अब ये एक्सेप्शन है हमारे सेंट्रल डॉगमा का, एंड लेट्स सी दैट कि वो प्रोसेस कैसे होता है. देखो, तो अगर एक वायरस डीएनए से स्टार्ट हुआ तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन कर रही है. आपकी बॉडी ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली कर रही है, तो उसे कुछ नहीं करना. उसे आना है, अपना डीएनए आपके डीएनए में घुसाना है. आप आरएनए बनाओगे, आप प्रोटीन बनाओगे, आप वायरल प्रोटीन आप कन्वर्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपने उसका काम कर दिया. आपका सेल अपनी मशीनरी यूज करके डीएनए टू प्रोटीन बना देगा उसका, एंड इट विल मल्टीप्लाई. बट व्हाट इफ अ सेल स्टार्ट्स विद द आरएनए. मान लो एक वायरस है जो उसके पास है ही आरएनए, इट डज नॉट हैव डीएनए, सॉरी, it does not have DNA, it only has RNA. Then what do we do? If a virus has only RNA, तो इसके पास दो ऑप्शन है. एक तो ऑप्शन है कि ये सीधा ही आपके आरएनए में इंटीग्रेट हो जाए. दूसरा ऑप्शन है कि पहले ये अपने आरएनए से बनाए डीएनए, फिर डीएनए में इंटीग्रेट हो, फिर पूरा काम चले. ठीक है, तो what it actually does is integrates into your DNA, not directly into your RNA. क्यों होता है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा. तो वायरस के पास क्या है, आरएनए. वायरस आरएनए से पहले डीएनए बनाता है, इस डीएनए को आपके डीएनए में इंटीग्रेट करता है, फिर आपका डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ये जो आपकी चेन चल रही है, इसको यूज करके वायरल आरएनए भी बन जाएगा, वायरल प्रोटीन भी बन जाएगा. ओके, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रोसेस? द ओरिजिनल प्रोसेस इन योर सेल वाज डीएनए टू आरएनए. आप कर रहे हो ना, ये डीएनए टू आरएनए बना रहे हो आप, एंड व्हाट डिड वी कॉल दिस? ट्रांसक्रिप्शन. वायरस क्या कर रहा है, वायरस स्टार्ट्स विद आरएनए, मेक्स डीएनए. ओके, तो आरएनए टू डीएनए बना रहा है. अब ये तो सेंट्रल लॉ का वायलेशन हो गया. सेंट्रल लॉ में तो डीएनए टू आरएनए बनता था, आरएनए से प्रोटीन बनता था. दैट इज व्हाई वायरसेस आर एक्सेप्शन टू द सेंट्रल लॉ ऑफ जेनेटिक्स. दे आर नॉट डूइंग ट्रांसक्रिप्शन, दे आर डूइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. वायरस इज नॉट डूइंग आरएनए, virus is not making from DNA to RNA, it is not doing this, it is doing this. RNA to DNA बना रहा है, फिर DNA आपके सेल में इंटीग्रेट करा रहा है. If this DNA to RNA is called transcription,
what will RNA to DNA be called? Reverse transcription. So the virus is doing reverse of transcription. Not all viruses do this. कुछ viruses के पास तो DNA है, वो अपना बढ़िया चल रहे हैं. DNA है, आपके सेल में DNA इंटीग्रेट किया, मल्टीप्लाई हो गए. But some that have RNA are forming DNA first, then integrating into your DNA, then forming this process of DNA RNA protein. तो ये reverse process हो गई ना, reverse of this. So they are called retroviruses. Retro, ulta, retrovirus, or using the process of reverse transcription. इसका एक example है HIV/AIDS. This HIV/AIDS virus is a retrovirus because it starts with RNA. From RNA it forms DNA, then it integrates into your cell, forms DNA to RNA to protein, then makes new copies. तो HIV is a retrovirus. अब हम समझते हैं कि ये DNA में ही क्यों इंटीग्रेट हो रहा था, राइट? हमें ये भी तो डाउट था कि वो DNA में क्यों इंटीग्रेट हो रहा है. और if a virus is starting with RNA, it can just normally integrate into your RNA. Let's understand. ये वायरस है, मान लो ये एड्स का वायरस है. इसमें क्या है अभी? इसमें RNA है, इसमें प्रोटीन है. यही दोनों चीजें हैं, ठीक है. दिस RNA एंड प्रोटीन, इसने प्रोटीन अपना शेड किया, RNA से बनाया DNA, DNA बना के आपके DNA में इंटीग्रेट हो गया. Now what you will do? You will make DNA to RNA to protein in your normal process, and the virus will integrate its DNA here, reverse transcriptase करके. You will form viral RNA, you will form viral protein. अब देखो, what did the virus actually start from? The original virus was also RNA plus protein, and in this case you have formed RNA and protein for it. If it integrates only here, it will only be able to form protein, not RNA. But if it integrates here, it will be able to form both RNA and protein. So it started as RNA plus protein, and now with your cellular machinery, it has made RNA plus protein. आप ये काम दिन में 500 बार कर रहे हो, तो एक बार ये वायरस घुसा DNA के साथ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके, उसके आपने RNA भी बना दिए, प्रोटीन भी बना दिए. यहाँ देखो, you have made many viral RNAs, many viral proteins. Now viral proteins and viral RNAs will integrate. फिर से एक नया वायरस बन गया. एक घुसा था एंड यहाँ पे 4 दिखा रखे, many 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 more are formed. It will break your cell will die, it will go on to infect a new cell. This is how reverse transcriptase retrovirus is working. ये देखो, DNA transcription to RNA, RNA translation into protein. This is normal central dogma of genetics. एक आया रेट्रोवायरस, रिवर्स ऑफ ओरिजिनल वायरस. कौन सा वायरस? एड्स का वायरस. इसने, इसके पास स्टार्टिंग में ही आरएनए था, इसने आरएनए से बनाया डीएनए. इट गोज ऑन टू इंटीग्रेट विद द होस्ट. डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन. यू मेड आरएनए आल्सो, you made protein also for the virus. New virus cells are formed and it will go on and infect new cells and your original cell will die. This is how AIDS is killing us. अब एक बात आपने याद रखनी है, वायरस कैन ओनली डू दिस इनसाइड होस्ट. वायरस को अगर मुझे ग्रो करना है, अगर वायरस को मुझे कल्चर करना है, ग्रो करना है, वायरस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो आई कैन ओनली डू दिस इनसाइड अ लिविंग सेल, बिकॉज वायरस इज बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. So virus needs the living cell to reproduce. अब एक वीडियो देखते हैं. Let's see a video of how an HIV cell infects a normal cell. HIV infect कैसे करता है ना? एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे. So let's just see this video. Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of 2 glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41.
When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Okay, so now what has happened here? ध्यान से समझो. वायरल आरएनए आया था. देखो बहुत सारे इसमें रिसेप्टर्स हैं, CCR4, CXCR4, CCR5, GP120, GP41. नहीं याद करने अपने को प्रोसेस समझनी है. ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बट सी अभी हुआ क्या, उसका आरएनए आया था वायरस का. द HIV RNA हैड एंटर्ड द टी सेल. अब देखो, इट फ्रॉम आरएनए सिंगल स्ट्रैंड था आरएनए, इसने अब डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लिया. अब इस डीएनए को इसे सेल के डीएनए से इंटीग्रेट करना है. इसने पहले एक एंजाइम यूज किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिकॉज रिवर्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. राइट, आगे देखते हैं. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. ओके, अब क्या हुआ, उसके पास एक और एंजाइम था, इंटीग्रेज. इंटीग्रेज से उसने क्या किया, इंटीग्रेज से उसने अपना जो डीएनए उसने बनाया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेल के अंदर इंटीग्रेट करा दिया. अब व्हाट डिड द पर्सन जस्ट से, ही सेड व्हेन द डीएनए of the virus is integrated into the host cell, then it forms viral messenger RNA through the process of transcription. I'll just थोड़ा सा बैक करके आपको दोबारा सुनाऊंगा. This is exactly what he is saying and this is exactly what we have studied कि ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनता है. होस्ट सेल का डीएनए होता तो होस्ट सेल का मैसेंजर आरएनए बनता. यहाँ पे क्या है, वायरस का डीएनए, तो वायरस का डीएनए इज फॉर्मिंग दिस मैसेंजर आरएनए. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. देखो अब क्या हुआ, अब फिर से the viral proteins were formed, viral RNA was formed. Viral RNA and proteins then again came together using the protease and integrase enzyme, and now many virus particles are there. It has killed this cell. It is now going to move out and infect new cells. This is how virus or HIV specifically is infecting humans.
The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Okay, so now I think the process is clear. Many times this replication will happen. The host cell will be killed and new host cells will be infected. Virus ये कौन से सेल को इन्फेक्ट कर रहा है? It is infecting T cells. और अगर आपने डेमो क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि T cells are responsible for our immunity. Okay, so this video was basically about that. Okay, so this video was basically about कि HIV कैसे हमारे T cells को इन्फेक्ट करता है. T cells की डेथ हो जाती है. It goes on to infect new cells. याद करो यहाँ पे HIV ने क्या क्या किया है. It has first used the enzyme reverse transcriptase, made its RNA into DNA, then integrated with host DNA. Once it has integrated with host DNA, what it has done? It has used host process of DNA to RNA to protein to form its own RNA, its own protein. Now what it has done? अपने RNA और अपने प्रोटीन को इसने कंबाइन किया. होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट होने के लिए इसने कौन सा एंजाइम यूज किया था? इंटीग्रेज. एंड अपने प्रोटीन्स बाद में बनाने के लिए इसने कौन सा एंजाइम यूज किया था? प्रोटीज. लेट्स सी दैट. इन्फेक्ट करता है CD4+ T लिम्फोसाइट. ये क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे. बस अगर आपने डेमो क्लास देखी होगी तो आई एम श्योर यू नो दैट दीस T सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यूनिटी एंड दैट इज व्हाई HIV एड्स की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. करेंगे इसको डिटेल में. बट इम्यूनो डेफिशिएंसी का क्या मतलब? इम्यून डेफिशिएंसी, मेरे इम्यूनिटी खत्म हो रही है क्योंकि ये टी सेल को इन्फेक्ट करता है, टी सेल को मार देता है. तो जब मेरा एक ऐसा सेल जो मेरी बॉडी में जिसका काम इम्यूनिटी देना है वो मर जाएगा तो आई विल हैव इम्यून डेफिशिएंसी. दैट इज व्हाई इट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्टिंग CD4+ T लिम्फोसाइट. यहाँ पे एक रिसेप्टर था CCR5 CXCR4. इसकी डिटेल अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा. Using this receptor, it had entered the cell. It had 3 enzymes: reverse transcriptase, integrase, nuclease. ये 3 एंजाइम इसने यूज किए थे. एक और एंजाइम यूज किया था इसने, प्रोटीएज, फॉर फॉर्मिंग इट्स प्रोटीन इन द एंड. एंड वो क्या कह रहे थे कि किसी भी स्टेज पे अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो नए सेल को इन्फेक्ट करने पे हम इसको रोक सकते हैं. अभी करंट अफेयर्स में था दैट द थर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड हैज बीन क्योर्ड ऑफ HIV. वहां पे क्या था? इस रिसेप्टर की कुछ म्यूटेशन थी. अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड. इट्स इन द न्यूज़. तो जब करंट अफेयर्स पे आएंगे वी विल स्टडी दिस आल्सो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. अब अगर प्रोसेस समझ आ गई है तो फिर से देखते हैं. वी हैव रेड DNA टू RNA टू प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. ये सबसे मेन चीज है यार, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपने याद रख लिया तो एक क्वेश्चन पक्का है प्रीलिम्स में, हर साल आ रहा है. अभी दिखाऊंगा. RNA टू DNA, वायरस की बात करें तो RNA टू DNA कर रहा है, उल्टा चल रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है. रेट्रो वायरस, रेट्रो. HIV एड्स का वायरस रेट्रो वायरस, राइट. इट इज यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू इंटीग्रेट. उल्टा काम चल के RNA टू प्रोटीन बना रहा है. एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट कैन ओनली डू दिस इनसाइड अ होस्ट. इट कैन नॉट डू इट इंडिपेंडेंटली. अपने आप से नहीं कर सकता है, सिर्फ होस्ट के अंदर ही कर सकता है. करेक्ट. ऑल राइट देन. वीडियो से वाज लिटिल बिट टू कॉम्प्लेक्स एंड समझ नहीं आ रहा. फाइन. लेट्स रीप्ले व्हाट हैड हैपेंड इन दैट वीडियो. वीडियो में क्या दिखा रखा था कि एक टी सेल था. टी सेल के अंदर यहाँ पर एक HIV वायरस था जिसके पास RNA था और कुछ प्रोटीन्स थे. अब किसी ने पूछा था कि अगर वायरस लिविंग नहीं है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करने की जरूरत क्या है? अगर उसे नए वायरस पार्टिकल्स बनाने हैं तो ये प्रोटीन कैसे बनेंगे? ये प्रोटीन बनाने के लिए तो ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी ना यार. प्रोटीन कौन से? एंजाइम. एंजाइम कौन से? उसके पास वीडियो में दिखा रहे थे कि उसके पास 3 एंजाइम थे. कौन कौन से एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, इंटीग्रेज था, प्रोटीएज था. तो ये क्या दिखा रहे थे कि ये वायरस गया, इसने टी सेल को इन्फेक्ट किया. वायरस के पास, अब अंदर जाते हैं टी सेल के. टी सेल के अंदर, आई विल यूज अ न्यू स्लाइड. टी सेल के अंदर पहुंच गया वायरस. टी सेल में यहाँ पे डीएनए था. डीएनए कहाँ होता है? डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज थी, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और न्यूक्लियोलस है.
टी सेल का ये नॉर्मल डीएनए था, वायरस के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। वायरस यहाँ से घुसा इनसाइड, यहाँ पे उसने कुछ रिसेप्टर्स यूज किए थे। रिसेप्टर्स का नाम क्या है देखेंगे बाद में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो। नाउ दिस T cell, what did it do? This T cell went inside here. It had to go, sorry, I'm so sorry. This virus, this HIV virus had RNA. It wanted its own RNA to integrate into the T cell's DNA. उसको अपना RNA यहाँ डालना था। तो पहले उसने क्या किया, उसने अपने RNA से अपना DNA बनाया, ठीक है। देन अपना DNA यहाँ पे इंटीग्रेट किया। जब उसने अपना DNA यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, फिर टी सेल वॉज फॉर्मिंग डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन एवरी डे, मतलब एवरी डे इट वॉज डूइंग दिस प्रोसेस मेनी टाइम्स. सो द वायरस इंटीग्रेटेड हियर एंड फॉर्म्ड डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन. अब क्या हुआ, HIV had started with RNA and certain proteins which were enzymes. जब उसका डीएनए यहाँ इंटीग्रेट हो गया यूजिंग दिस मशीनरी, many viral RNA were formed, many viral protein were formed. तो बहुत सारे वायरस के आरएनए बन गए, बहुत सारे वायरस के प्रोटीन बन गए. यहाँ पे एक एंजाइम यूज हुआ प्रोटीएज. प्रोटीएज ने क्या किया, इनको साथ में कनेक्ट कर दिया. तो एक HIV से स्टार्ट होके बहुत सारे HIV पार्टिकल्स अब इस टी सेल के अंदर बन गए. अब यार अगर एक किसी के अंदर एक भी HIV पार्टिकल होना नहीं चाहिए नॉर्मली, और वहां पे 20-30 HIV पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो सेल डज नॉट हैव इनफ ability to hold that. प्रेशर बढ़ गया सेल के अंदर, द सेल बर्स्ट, द सेल डाइड. सेल की मेम्ब्रेन फट गई. यू नो व्हेन दिस वाज अ सेल, इसके अंदर सेल था, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो मेम्ब्रेन बर्स्ट ओपन. मेम्ब्रेन बर्स्ट ओपन एंड दिस HIV पार्टिकल्स जो नए बने हैं, नाउ दे वेंट ऑन एंड दे इन्फेक्टेड अ न्यू सेल. राइट. 3 एंजाइम्स के बारे में वहां पे बात हुई थी उस वीडियो में, तो अब तीनों एंजाइम को देख लेते हैं. ये अपना टी सेल है, इसका काम है बॉडी में इम्यूनिटी देना. We'll discuss that when we do vaccines. Okay. T सेल में there was, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन होगा. क्रोमैटिन will be the DNA of the T cell. Okay. Virus will come, HIV virus. HIV आएगा, HIV क्या करेगा, HIV के पास क्या है, RNA है और एंजाइम्स हैं. आरएनए से घुसेगा डीएनए के अंदर. पहला एंजाइम यूज करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. करेक्ट. ओके. अब यहां पे नॉर्मली भी डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन हो रहा था. जब आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके एचआईवी ने डीएनए बना लिया, अब एचआईवी को अपना डीएनए यहां इंटीग्रेट करना है. यहां पे एंजाइम यूज करेगा इंटीग्रेज. First enzyme reverse transcriptase to form DNA. Second enzyme integrase to integrate with T cells DNA. Now DNA to RNA to protein is also happening normally. उस normal की जगह what it did, उसने उसको use किया normal process को और अपना RNA और अपना प्रोटीन बना लिया. जब स्टार्ट उसने किया था उसके पास RNA प्लस एंजाइम्स यानी RNA प्लस प्रोटीन था, फिर से उसके RNA और प्रोटीन बन गए. इनको साथ में लाने के लिए उसने तीसरा एंजाइम यूज किया, प्रोटीएज. Now this meant many HIV particles are now formed which burst open the pressure and the T cell died. You don't need to remember the names of receptors. You also don't need to remember the names of enzymes that HIV has, except for the enzyme reverse transcriptase, because it is called a retrovirus. Okay. तो DNA to RNA to protein हमें समझ आता है. हमें ये भी समझ आता है कि वायरस इसमें इंटीग्रेट होता है और ये चीज करता है. राइट. So I hope this part is clear. अब हम कुछ questions करेंगे. Right. The idea is कि question start होगा. I will give you 1 minute for the question. Timer यहाँ पे आपके सामने चलेगा. You write your answer and then I'll show you the answer and discuss the solution. जो भी questions होंगे, they will all be previous year questions. Okay. So now we are starting with the first question. 2016 का question है. Solve this. Tough question है. I have not taught you this exact term, but use your brain.
ओके, अब देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। In context of developments of bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in the news, refers to what? पहली बात तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि करंट अफेयर्स का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ। ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्शन, right? Where did we read this term, yaar? We read it when DNA was making RNA. And which RNA? Messenger RNA. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन विल बी द फुल रेंज ऑफ mRNA molecules expressed by an organism. बी, ठीक है। कईयों ने डी आंसर दिया है। यार हाउ इज दिस जेनेटिक म्यूटेशन? म्यूटेशन की तो अभी हमने बात ही नहीं करी, म्यूटेशन तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे। एंड ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम मैंने एग्जैक्ट टर्म नहीं यूज करी, बट ट्रांसक्रिप्शन से हम ट्रांसक्रिप्टोम में लाइक यू कैन मेक दिस अजम्पशन यार, लाइक दिस मच यू विल हैव टू डू, राइट? बिकॉज अगर ऐसे, सी इट वाज वेरी इजी फॉर मी, बहुत आसान। देखो मुझे पता था मुझे आपसे ये क्वेश्चन कराना है, आई कुड हैव इजीली सेड यार ट्रांसक्रिप्टोम ये होता है एंड देन गिविंग यू द क्वेश्चन, बट बात वो नहीं है। बात है कि मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस पढ़ाऊं एंड देन शो यू कि कैसे वो प्रोसेस इंटीग्रेट होता है इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत लो लेवल के आते हैं, हम बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा, राइट? बट गुड, मोस्ट पीपल हैव गिवन द राइट आंसर, ठीक है। एंड इफ यू हैव गिवन इट रॉन्ग, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, यहां कर लो गलतियां। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये आंसर भी कहीं ने दिया है। जीन एक्सप्रेशन तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया है, वी हैव नॉट इवन डिस्कस द टर्म जीन, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? इट वाज डीएनए टू आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए, which means it carries the message of DNA. So transcriptome is the full range of mRNA molecules expressed by an organism. Okay, answer is B. Let's move on to the next question. Which of the following statements are correct? Viruses can infect 1, 2, 3 and select the correct answer. Again, you have 1 minute. Okay, viruses can infect what? हमें क्या पता चला था? वायरस कैन इन्फेक्ट लिविंग सेल। वायरस लिविंग के बाहर खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट। बैक्टीरिया भी लिविंग है, फंगाई भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, तो वायरस कैन इन्फेक्ट एनी ऑफ दीज। आंसर इज डी, कैन इन्फेक्ट। एक ही तरह का वायरस थोड़ी होता है, बहुत तरह के वायरस होते हैं, एंड वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी आर डूइंग हेल्थ इश्यूज। हम प्लांट वायरस भी डिस्कस करेंगे, हम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस भी डिस्कस करेंगे, हम फंजाई को करने वाले भी डिस्कस करेंगे। जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिंस एक तो कैन लिखा है वहां पे, दैट शुड आल्सो हैव बीन अ हिंट, बट virus can infect any of these because all these are living, right? So virus can infect bacteria, fungi, plants, because virus can infect any living cell. हर different virus का एक different host होता है। Now COVID-19 will not infect plants and a bacteriophage will not infect humans, but viruses have the potential, यहाँ किसी एक वायरस का नाम नहीं लिखा, can लिखा है, so can will be all of the above. Answer is D. Okay, now read this question. Which of the above can be cultured in an artificial or synthetic medium? 2021 का क्वेश्चन है, you have 1 minute.
हमने अभी पढ़ा कि वायरस सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही रेप्लिकेट कर सकता है, खुद से नहीं कर सकता, राइट? इट कैन नॉट रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ और इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, इट नीड्स अ लिविंग मीडियम। तो यहाँ क्या लिखा है? इन अ सिंथेटिक आर्टिफिशियल मीडियम विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड। तो ऑब्वियसली वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। व्हाई? बिकॉज सिंथेटिक मीडियम क्या होगा? लिविंग थोड़ी होगा। अगर वो लिविंग सेल है, अगर वो एक्चुअली जिंदा है, तो वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कैसे हुआ? फिर तो वो एक्चुअली हो गया, लिविंग ही हो गया। तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक पढ़ते ही यू शुड गेट द आइडिया कि नहीं यार, वायरस नहीं हो पाएगा इसमें कल्टिवेट। वायरस को अगर कल्चर करना है तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग मीडियम में ही करा जा सकता है। और जहां तक इस बात की बात है कि कोविड-19 को चाइना ने लैब में बनाया है ना, तो लैब में बनाने के लिए भी वो क्या कर रहे हैं? कोविड-19 इज अ जूनोटिक इन्फेक्शन, इट इज अ इन्फेक्शन दैट एक्चुअली हैपेंस इन पैंगोलिन्स एंड बैट्स एंड इट हैज कम टू ह्यूमंस। तो वो पैंगोलिन से लाइक इट इज अलेज्ड कि इन द पैंगोलिन they were doing some experiments after infecting it with this virus and it got leaked, it got transmitted to a human and then to others, right? It is not कि उन्होंने लैब में मैन्युफैक्चर किया है कोविड-19 को। wherever you will read corona virus you will hear a term called lab leak theory, not lab manufacture theory। इंडियन एक्सप्रेस में भी आ रहा है एक दो दिन से लैब लीक थ्योरी, नॉट लैब मैन्युफैक्चर थ्योरी। लैब लीक का क्या मतलब है? कि लैब में उससे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। You can infect some living thing, do experiments, and it can leak by coming into a human if you don't take proper precautions. But you can't make it synthetically in a lab, right? So it is a lab leak theory. Virus cannot be cultured in a synthetic medium. Eliminate third option. Answer here is A, right? Okay, answer is A. All right. Let's do this question now. You have 1 minute. गुड। अब देखो, पहली बात तो मैं आपको एक बताऊं, वी आर डूइंग द टफेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल। सो फर्स्टली थैंक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग, राइट? These are direct UPSC questions and some things that I haven't taught you yet. So if you are participating, it's great. Okay, great job. Thumbs up to all of you. Okay. Now virus can be cultured in any synthetic medium. ये चीज तो आपने eliminate कर ली होगी. So B and D are out. अब A और C बचते हैं। Now जान के I had placed this question after the previous one ताकि I wanted कि इस question से आपका एक डाउट क्लियर हो जाए। पहला स्टेटमेंट तो हमें पता है करेक्ट है कि वायरस खुद एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। वेयर आर द एंजाइम्स फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी? दे आर इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल एंड दे डोंट हैव दिस एंजाइम, दे डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। अब आते हैं, वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। यहां हुई होगी कंफ्यूजन, ठीक है बताता हूं। देखो, एक चीज है वायरस का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन या कल्चर। What does this term mean? This means that one virus, एक virus, one particle is forming many virus particles. यहां तक तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक चीज है वायरस का ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन मीन्स दैट वायरस इज गोइंग फ्रॉम वन पर्सन to the next person. One virus particle is going from this one person to this person. This is transmission of virus.
that is replication of virus. Okay, first process is this. This is virus particle. If it does this, then it is what? Replication. This is virus particle. If it goes from here to here, this is transmission of virus. Okay. Now this process of viral replication can only happen inside living, because it will need the host's DNA to RNA to protein machinery to do this. Understood? ये तो सिर्फ होस्ट में हो सकता है. It can only happen in living. Second thing is this, transmission from one person to other. अब आप कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं कोविड-19 का पेशेंट हूं और मैंने छींक दिया, तो आपको नहीं हो जाएगा कोविड? हो जाएगा ना. लाइक चांसेस है ना कि कोविड आप में आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही. यहाँ जस्ट वन वायरल पार्टिकल इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू यू. तो यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर की जरूरत नहीं है. एनी वेक्टर कैन टेक इट. हो सकता है कि सिर्फ ड्रॉपलेट से चला जाए, हो सकता है सिर्फ एयर से चला जाए. इट कैन गो. राइट. अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं. दिस इज कल्चर, दिस इज ट्रांसमिशन. replication or culture and transmission. Let's go back to the question. Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. Meaning what? कि एक ऑर्गेनिज्म से अगर शिविन से एक उसके किसी और बंदे को कोविड-19 जाना है, तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज ही उसको लेके जा सकती है. ऐसा नहीं है. It can go through the air also. It cannot reproduce in the air, but it can go in the air, right? अब आप सोचोगे यार मेरी like when I'm sneezing, how is COVID-19 coming to my like body? So what is happening is मेरे lungs हैं, lungs में cells हैं, वो cells COVID-19 से infected है. When COVID-19 is multiplying, वो cells मर रहे हैं. Now when I'm sneezing, those things are getting emitted out, right? तो उस emission के साथ वो जो droplets वगैरह निकलती हैं उसके साथ कोविड-19 के पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आंसर हियर इज ए, वन ओनली, बिकॉज ट्रांसमिशन इज डिफरेंट एंड रेप्लिकेशन इज डिफरेंट. अगेन दिस वाज अ टफ क्वेश्चन. ये गलत करना पूरी अलाउड है मेरी तरफ से. आई हैड जस्ट पुट दिस टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स ट्रांसमिशन एंड कल्चर. ओके, मूविंग ऑन. ये करो. ओके, देखो. Adenovirus has single strand DNA genomes. नहीं पढ़ा हमने. I don't know. Let's leave that. Retrovirus have double stranded DNA genomes. What is retrovirus? उल्टा. It will have what genome? RNA genome. Correct? तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत. तो cannot be first option, cannot be third option. Common cold is sometimes caused by adenovirus. अब देखो, again, it was very easy for me to teach you what adenovirus is and then give you this question, है ना? बट ये आपको भी समझना चाहिए कि ऑब्वियसली आई कैन नॉट टीच यू एवरी वायरस इन द वर्ल्ड. फिर तो ये मेडिसिन की क्लास बन जाएगी, साइंस एंड टेक तो बचेगा नहीं है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. उसने क्या लिखा? सम टाइम caused by an adenovirus, common cold, very possible. AIDS is caused by a retrovirus. Answer is B. Second statement is correct.
and sometimes लिख के they have made it very generalized, so chances of it being correct increase. and आपको second part तो पता ही है कि AIDS is caused by retrovirus, ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं. and adenovirus is a family of viruses जिसमें influenza is also one, and we'll discuss adenoviruses when it comes to it. but first statement realize करना कि first statement गलत है was important here, and that is why the whole charade of understanding retrovirus is important. अब हमने lessons क्या लिए ये previous year questions करके. हमने पहला lesson लिया कि देखो repetition देखिए आपने, did you see in मतलब इन्हीं 5 previous year question में 4 बार they have asked question about virus, है ना. वायरस के बारे में 4 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ये बात हमने देख ली. फिर वायरस को सिंथेटिक मीडियम में कल्टीवेट कर सकते हैं या नहीं, ये भी उन्होंने पूछ लिया ना. अभी तो पूछा उन्होंने कि व्हेन वायरस बी कल्टीवेटेड इन सिंथेटिक मीडियम, कि वायरस लैक द एंजाइम्स फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड विद बायोलॉजिकल वेक्टर्स, वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है. तो हमें क्या रियलाइज हुआ कि यार वायरस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो इन द अपकमिंग बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर्स वन ऑफ विल बी डेडिकेटेड, हम वायरस की स्टडी करेंगे, हम डिटेल में समझेंगे वायरस क्या होता है, वायरॉइड क्या होता है, क्यों स्नीज एक बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं है. ये क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ था. बायोलॉजिकल वेक्टर का मतलब है हाउस फ्लाई, बायोलॉजिकल वेक्टर मीन्स लिविंग, द पार्टिकल्स ऑफ योर स्नीज आर नॉट लिविंग, राइट. Biological things have to be living, right. And virus can also go through other things, it can go through air also. Air is just normal, it's not biological, air is a chemical quantity. एयर से भी वो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, एयर से ही तो कोविड-19 हो रहा था सबको, तब तो सबने वो डाल रखे थे मास्क. सो वायरस हमें ये रियलाइज हुआ कि वायरस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वायरस हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड प्रीवियस ईयर में रेपिटेशन होती है, इसीलिए हमने सोचा था कि हम सारे प्रीवियस ईयर करेंगे, राइट. वी विल नॉट इवन लीव अ सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2013 टू 2022. 2013 क्यों आइडेंटिफाई किया, बिकॉज दैट इज व्हेन द फॉर्मेट चेंज्ड, सो द क्वेश्चंस का फॉर्मेट हैज आल्सो चेंज्ड फ्रॉम 2013. ओके, द वन पेजर ऑफ दिस क्लास, आप इसको प्लीज डाउनलोड, आई होप आपने कर लिया होगा. तो अब इस क्लास की रिवीजन मैं आपको अभी कराता हूँ, जो हमने अभी पढ़ा. लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दैट. हमने स्टार्ट किया था विद द आइडिया दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. सेल हैज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, ये बात भी हमें पता है. फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड. Information is deoxyribonucleic acid. DNA is a long molecule, needs to be condensed. For condensing, what does it need? Coiling. वो हमने देखा था ना, DNA ऐसा है और वो ऐसा हो गया, right? DNA forms chromatin, chromatin to chromosomes in the process of coiling. This is the first part of the one pager, right? ये सेल के बारे में, और ये हमने पढ़ चुके हैं. गुड. सेकेंड हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल लॉ या सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स. देयर इज ट्रांसक्रिप्शन फॉर डीएनए टू आरएनए. इस पे हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टोम. देन देयर इज ट्रांसलेशन फॉर आरएनए टू प्रोटीन. ओके, तो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन हमने देख लिया. ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा था, डीएनए टू एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए. Translation mRNA to protein. tRNA and rRNA help in this process. RNA क्यों बना रहे थे? Why RNA was the first question? Because it is a single strand and processing is easier. Why protein was the second question? Because we need enzymes to do our function. Okay. RNA versus DNA का difference हमने देखना था कि RNA versus DNA. RNA is single strand and RNA has uracil in place of thymine. This is the second part of the one pager, DNA to RNA to protein, the central dogma of genetics. Okay, now virus. Virus is borderline between living and non-living. This we saw. Why is it borderline? Because it cannot reproduce on its own. It needs a host machinery to reproduce. Virus has DNA, RNA and protein, but no cellular machinery. खुद की machinery नहीं है उसमें. It has DNA, RNA, protein. So it needs the host cellular machinery. Can reproduce only inside host cell by integrating into its genetic material. That means it cannot be cultured outside the human body in a synthetic medium. Okay. Some viruses start with RNA. So they are retroviruses. They
in the process of DNA to RNA to protein, यहाँ लिख लेता हूँ, in the process of DNA to RNA to protein, these viruses are starting at this process. So they have to first go here using the enzyme reverse transcriptase, form DNA, then do this. So they are called retroviruses and they use the enzyme reverse transcriptase. Reverse transcription is done by retrovirus. So this is the third part of the one pager, which is virus के बारे में. This is what we have read today. Then we did some previous year questions. Can virus be cultured in artificial medium? Answer is no. What genome does retrovirus have? What genome does retrovirus have? DNA or RNA? Genome का मतलब पढ़ेंगे. We'll read in the third class what genome and genes are. But what genetic material does it have? चलो ये कर लेते हैं. What genetic material does it have? It has RNA. What is a transcriptome? Transcriptome is the full complement of mRNA. It is formed after transcription. It is the messenger RNA. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे DNA barcoding के बारे में. But that question, since it was done in the demo class also, but we'll do it next time. That particular question we'll address next time. It's there in the one pager, but next time हम वो PYQ करेंगे. I thank you all for joining. I hope you understood. You can leave a small review in the comments ताकि मुझे भी थोड़ा पता लगे कि you know what you are getting. तो हम, if you want me to go slower or faster, or if there's any language issue, you can leave that. You can leave here in the comments. So that's it. Thank you for joining. See you tomorrow.